बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला का बड़ा एहसान है जिसने हमको रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस साअतें अता फ़रमाईं और इस माह मुबारक के आखिरी अशरे में हमें शब कदर जैसी फ़जीलत वाली रात से नवाजा, जिसके बारे में कुरान में है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि इस रात में अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान को भी नाज़िल फरमाया, कुरान की तकमील हुई। और माह रमज़ान और कुरान इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है कि इस माह मुबारक में कसरत से कुरान पढ़ा जाता है, सुना जाता है। इस सूरह के शान नज़ूल के हवाले से हमें दो रवायात मिलती हैं। तफसीर कुर्तुबी में काबिल अखबार जो कि मशहूर ताबई हैं, ये फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक बड़ा आबिद बादशाह था, बड़ा नेक बादशाह था। तो उस वक़्त के जो नबी थे उनकी तरफ अल्लाह ने वही फरमाई कि इससे कहो कि तुम्हें कोई हसरत है, तुम्हारी कोई हसरत है, कोई आरज़ू है तुम्हारी। ये बादशाह कहने लगा कि मेरी हसरत ये है कि मैं अल्लाह के रास्ते में माल से, जान से और अपनी औलाद से जिहाद करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इसकी दुआ को कबूल फरमाया और इससे 1000 बेटे अता फरमाए। 1000 बेटे। अल्लाह की शान है कि वो चाहे जिसको जितनी औलाद से नवाज दे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके कोई बेटे नहीं होते, जिनकी कोई औलाद नहीं होती, ये भी अल्लाह की शान है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सारी उम्र दुआएं करते रहते हैं, अल्लाह उनको एक औलाद से भी नहीं नवाजता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इलाज करवाते हैं अपनी औलाद के ना होने का, कि हमारी औलाद अब पैदा ना हो, इस वजह से भी वो अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन अल्लाह की शान है, तो उस बादशाह को अल्लाह ने 1000 बेटे अता फरमाए। अब बादशाह का मामूल था कि वो रात को क़याम करता, दिन को रोज़ा रख के अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता। अब जब इसको अल्लाह ने 1000 बेटे अता फरमाए ना, तो इसने ऐसा किया कि अपने एक बेटे के लिए एक लश्कर तैयार करता, फिर उसको राह खुदा में जिहाद के लिए रवाना करता और वो उसका एक बेटा भी साथ शहीद हो जाता। अब 1000 महीनों में इसके 1000 बेटे शहीद हो गए। तो जब सहाबा कराम को पता चला ना, तो आप बड़े रंजीदा हुए, को तो नहीं पहुंच सकते। तो मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे नबी रंजीदा हुए कि मेरी उम्मत की उम्रें इतनी कलील हैं, और बनी इसराइल के जो लोग थे उनकी बड़ी बड़ी उम्रें हुआ करती थी, उनकी लंबी लंबी उम्रें, और फिर जिसकी उम्र ज़्यादा लंबी हो उसकी नेकियां भी अकली तौर पर, ज़ाहरी तौर पर ज़्यादा होंगी। तो जिब्राइल हाज़िर खिदमत हुए और फरमाया, ये आयत नाज़िल हुई लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, के जो माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों को, इस उम्मत को शब कदर अता फरमाई है। अल्लाह ने फरमाया कि जिब्राइल अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत को ये जो एक रात अल्लाह ने अता फरमाई है ना, जो बंदा, जो मुसलमान इस रात को, एक रात को अल्लाह की इबादत करेगा, वो इस बनी इसराइल का बादशाह के जो सहाबा कराम का जहन था कि जिसकी नेकियों को कोई नहीं पहुंच सकता, जिब्राइल अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि आपकी उम्मत का जो शख्स इस शब कदर की एक रात को अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह उस बनी इसराइल के जिसने 1000 बेटा अपना अल्लाह के रास्ते में शहीद करवाया, उसके 1000 के रोज़ों से अल्लाह उस मुसलमान को ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा कि जो शब कदर में अल्लाह की इबादत करेगा। और एक और रवायत हमें मिलती है जिसमें शमाऊन, जो कि शमाऊन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसको इमाम गज़ाली ने मुकाशफ़तुल क़ुलूब में भी लिखा कि ये अल्लाह के बड़े नेक बंदे थे और अल्लाह ने इनको बड़ी ताकत अता फरमाई थी, और ये ऐसे ताकतवर थे कि लोहे की जंजीर को, लोहे को अपने हाथ में लेते और उसको तोड़ देते। तो कफ़ार जो थे, ये इनसे, इनके दुश्मन जो थे, इनसे बहुत गुस्से में थे, बहुत कोशिशें की, लेकिन इनको मार नहीं सके, क्योंकि जब तक अल्लाह ना चाहे बंदा किसी को मार नहीं सकता, बंदा किसी को मौत नहीं दे सकता। क्यों कि इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक, ज़िंदगी और मौत का मालिक, हर चीज़ का हकीकी कब्ज़ा अल्लाह तबारक व ताला के हाथ में है। तो शमाऊन की जो बीवी थी ना, इसको काबू किया काफरों ने, इसको वरगलाया, पैसे का लालच दिया, और पैसे का लालच
रुपये का लालच ऐसा होता है कि बंदा इससे बड़ी मुश्किल बच सकता है। अब शमऊन की बीवी जो है ये पैसों के लालच में आ गई। कुफार ने मशवरा ये दिया कि जब शमऊन सो रहा हो, जब शमऊन रहमतुल्लाह ताला अलैह सो रहे हों, तो तुमने ऐसा करना है कि लोहे की ये जंजीर है, इससे उनको जकड़ देना है, बांध देना है। अब शमऊन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी चारपाई पर या चटाई पर सो रहे थे, तो इनकी बीवी ने इनको वक़्त देखकर बांध दिया। अब जब ये उठे बेदार हुए तो इन्होंने वो लोहे की जंजीर को ऐसे खींचा, ये टूट गई। अल्लाह ने आपको बड़ी ताकत अता फरमाई थी। ये बीवी हैरान हुई और इसने बात बदल दी। शमऊन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि मुझे किसने बांधा है? तो ये कहने लगी कि मैं तो चेक कर रही थी कि क्या अब भी आप में इतनी ताकत मौजूद है, अब भी आपकी जो कुव्वत है वो कायम है, मैं तो आपको आजमा रही थी। अब ये वक़्त गुजर गया, अब दोबारा रात आई, इसने दोबारा जो है ये दाव खेला और फिर दोबारा आपको बांध दिया कुछ दिनों के बाद। तो शमऊन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिर फरमाया कि मुझे किसने बांधा? ये कहने लगी दोबारा कि मैं तो आपसे मजाक कर रही थी, मैं चेक कर रही थी, आपको आजमा रही थी कि क्या आप में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत अभी भी मौजूद है। तो शमऊन रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बात आई गई कर दी। तो फिर आपने अपनी बीवी से फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे अपना दोस्त बनाया है और अल्लाह ने मुझे मनसब वलायत अता फरमाई है, अल्लाह ने मुझे वलियों का मनसब अता फरमाया है और मुझे कोई नहीं बांध सकता मगर मेरे बालों से। यानी आपके जो जुल्फ़े थी, आपके बाल थे, वो लंबे लंबे थे, शानों से भी नीचे थे। तो क्यों कि पहली उम्मतों में लंबे बाल रखना जायज़ था, लेकिन इस उम्मत को औरतों की तरह बाल रखना जिसमें औरतों की मुशाबत हो, ये जायज़ नहीं है मर्दों को। तो आपकी बीवी को पता चल गया कि बालों से मैंने बांधना है। तो आप जब तीसरा मौका था तो शमऊन रहमतुल्लाह ताला अलैह की बीवी ने आपको बालों से, आपके बाल उतार कर गेसो आपके उतार कर उससे बांध दिया और कुफ़ार के हवाले किया, आपके दुश्मनों के हवाले किया। उन्होंने ऐसा किया कि आपका नाक, आपके कान ये काट दिए और आपकी आंखें निकाल दी। अल्लाह तबारक व ताला की जब्बारियत को, अल्लाह को इन पर गुस्सा आया तो अल्लाह तबारक व ताला ने इनको ज़मीन के अंदर धंसा दिया। जैसे इस बंदा ज़मीन अंदर किसी चीज़ को खींच लेती है ना, जैसे कारून था तो वो ज़मीन के अंदर धंस गया था अपने ख़जानों समेत। तो इनके साथ, कुफ़ार के साथ भी ऐसा हुआ कि जिन्होंने शमऊन रहमतुल्लाह ताला अलैह पर इतना गज़ब किया था, इतना जुल्म किया था कि आपकी नाक और आपके कान काट डाले, आपकी आंखें निकाल दी। तो इन कुफ़ार को अल्लाह ने ज़मीन में दंसा दिया और आपकी जो बीवी थी जिसने आपसे बेवफाई की थी, दौलत का लालच उसको ले डूबा था, उसको भी अल्लाह ने हलाक कर दिया। तो इसकी जो इबादत थी, सहाबा कराम अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह, शमऊन तो बड़ा नेक बंदा था, उसकी इबादत को कोई नहीं पहुँच सकता। तो मेरे नबी ने फरमाया कि नहीं, जो बंदा, जो मुसलमान, मेरा जो उम्मती इस एक शब कदर को अल्लाह की इबादत करता है, इस एक रात में अल्लाह की इबादत करता है, तो शमऊन का 1000 माह इबादत करना, 1000 माह इबादत करना, अल्लाह ने इसको इतनी लंबी ज़िंदगी दी थी कि 1000 महीना ये अल्लाह की इबादत करते रहे। तो इनकी 1000 माह की इबादत से ज़्यादा अफजल वो बंदा हो जाता है कि जो इस एक रात को, जिसको शब कदर कहा जाता है, अपने अल्लाह की इबादत करता है। और इस रात में रवायात में आता है कि फरिश्तों की फ़ौज के जितनी ज़मीन पर कंकरियां हैं, इससे भी ज़्यादा फरिश्तों की फ़ौज अपने साथ 4 झंडे लेकर उतरती है और उस फ़ौज के सरदार जिब्राईल अलैहिस्सलाम होते हैं। और वो फ़ौज सबसे पहला झंडा गुंबद खदरा पर लगाती है, फिर मस्जिद अक्सा पर दूसरा झंडा लगाया जाता है, फिर तीसरा झंडा जो है वो खाना काबा की छत पर लगाया जाता है और चौथा झंडा तूरे सीना पर लगाया जाता है। और फरिश्ते हर उस घर पर सलामी देते हैं, सलामी देने के लिए पेश होते हैं कि जिस घर में इस रात को लोग मुसलमान अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। मगर उस घर में फरिश्ते नहीं जाते। मेरे नबी ने फरमाया कि जिस घर में जानी हो, शराबी हो, तस्वीर बनाने वाला मौजूद हो, माँ बाप का नाफरमान हो, अल्लाह के साथ शिरक करने वाला हो और
اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا جو ہے وہ شرک سن لیں کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے کہ جس گھر میں رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا ہو، جس گھر میں رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا موجود ہو، اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے۔ حضرت